Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is physical properties of a carboxylic acid. So as far as the physical properties of carboxylic acids are concerned, first physical property is their physical state. So what about the physical state of the carboxylic acid? Generally carboxylic acid exists in which physical state? Liquid state. So the first three members of the carboxylic acids are liquid with pungent smell. पहले जो तीन मेंबर हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरह की स्मेल होगी इनके केस में? पंजेंट स्मेल होगी. नेक्स्ट सिक्स मेंबर्स जो हैं दे आर ऑयली लिक्विड. अगले जो सिक्स मेंबर्स हैं वो किस तरह के हैं? दे आर ऑयली लिक्विड्स. और अगर हम हायर मेंबर्स की अगर बात करें तो दे आर व्हाट? वैक्सी सॉलिड्स. ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जो है वो शिफ्ट होती जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल स्टेट जो है वो क्लियर है. उसके बाद बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की. सो एज फार एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंसर्न्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर readily soluble in water and due to the formation of intermolecular hydrogen bonding. But one thing you should keep in mind that the solubility will decrease with the increase in molecular mass. Solubility जो वो decrease करेगी with the increase in hydrocarbon part, क्योंकि non-polar part जो वो क्या हो रहा है? Increase कर रहा है and extent of hydrogen bonding will decrease. So carboxylic acids are soluble in water due to the formation of intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, बट हेयर हम इनको क्या कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये किस तरह के एसिड्स हैं? वीक एसिड्स हैं मिनरल एसिड के कंपैरिजन में. ठीक है, कंप्लीट आयनेशन के केस में नहीं होती. और जैसे मैंने आपको बताया भी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अगर इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की. तो बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात है, carboxylic acids have higher boiling point and higher boiling point is mainly attributed due to the formation of intermolecular hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके केस में एग्जिस्ट कर रही है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके बीच में? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में. इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ क्या शो कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है. यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव थी. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, जहां तक बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में किस तरह का ट्रेंड आएगा? इरेगुलर. ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें इरेगुलर ट्रेंड जो वो ऑब्जर्व होता है. और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो जो इवन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. बट अगेन प्रिसाइजली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रेंड होगा वो जनरल ट्रेंड जो है वो इस तरह से नहीं है कि हाँ इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा. यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड जो है वो ऑब्जर्व होता है. ठीक है, और जैसे प्रोपेनोइक एसिड के केस में 251 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट. और अगर आपके पास है जैसे ब्यूटेनोइक एसिड 267 केल्विन आ रहा है. पेंटेन बनओइक एसिड है तो 237 केल्विन जो वो इसके केस में ऑब्जर्व हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो इरेगुलर ट्रेंड जो वो ऑब्जर्व होगा किस प्रॉपर्टी में? मेल्टिंग पॉइंट में. ठीक है, तो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या स्टडी किया? एक तो आ गया इनकी फिजिकल स्टेट, दूसरा आ गया सॉल्युबिलिटी, तीसरा आ गया बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट आ गया मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो है दैट इज एसिडिक नेचर. ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एसिडिक नेचर.
acidic nature. So carboxylic acids are acidic in nature. Now we have to prove their acidic nature. So अगर ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करें तो एसिड से हम ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं, किसमें, रेड में चेंज कर देते हैं. सी वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करूं RC≡OH. ठीक है. अब जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं इसकी आयनाइजेशन करता हूं तो आयनाइजेशन से क्या होगा. सी oxygen is an electronegative element, and what is electronegativity? Tendency of an atom of element to attract the shared pairs of electrons towards itself. यहां से गया H पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. ठीक है. अब देखो क्या होगा. ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. अब अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके केस में फॉर्म हो रहा है, ये जो आयन यहाँ पे फॉर्म हुई साथ में पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है, ये जो आयन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, दिस आयन इज नोन एज कार्बोक्सिलेट आयन. दिस आयन इज नोन एज कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है. अब इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट इज RCO नेगेटिव. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे विद नेगेटिव चार्ज. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 वी हैव टू शो 1 2 3 4 5 and 6. सो सी दूसरा जो स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है. तो अगर हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखें तो RC ठीक है. नेगेटिव चार्ज जो वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है. इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में नेगेटिव चार्ज जो वो डीलोकलाइज हो रहा है. सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो ऑक्सीजन के ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है. तो ये स्ट्रक्चर जो वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो अब अगर हम बात करें दिस कार्बोक्सिलेट आयन which is formed here, it is undergoing resonance stabilization. क्या शो कर रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो कर रही है, ज्यादा स्टेबल होगी. तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से H पॉजिटिव आयन रिलीज होने के बाद अगला जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो कर रहा है. मींस स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, मोर स्टेबल. ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. इट मींस इट विल फॉर्म रेडिली. ये स्ट्रक्चर जो वो इजिली फॉर्म हो जाएगा. हेंस द कार्बोक्सिलेट आयन विल बी व्हाट, रेडिली फॉर्म. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल रेडिली रिलीज व्हाट, इट विल रेडिली रिलीज H पॉजिटिव आयन. तो ये इजिली जो है वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा. ठीक है. बिकॉज जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो रही है दैट इज अंडरगोइंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. एंड अनदर थिंग इज their dissociation can be expressed in aqueous solution. Their ionization can be expressed. Suppose I have acetic acid, aqueous solution में इसकी ionization हो रही है. It will form acetate ion CH3CO negative along with formation of H3O positive species. So here we can represent its dissociation constant or ionization constant Ka. CH3CO negative की concentration into H3O positive की concentration divided by CH3COOH की concentration into water की concentration. ठीक है. वाटर एक्सेस में है तो इसकी concentration को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो. यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी दिस इज नॉन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट. ठीक है. Ka की टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर pKa वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा सकते हैं. pKa वैल्यू किसके इक्वल होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ pKa वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka. ठीक है. तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाना चाहिए दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू वी कैन एक्सप्रेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. pKa वैल्यू के बेसिस पे भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ग्रेटर द pKa वैल्यू, ग्रेटर द pKa वैल्यू lesser will be
the acidic strength lesser will be the acidic strength. जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी उतनी ही कम क्या होगी, acidic strength होगी. ठीक है. Now after this we will discuss the effects of substituent on the acidic strength of a carboxylic acid. अब different substituents present हैं, electron withdrawing groups present हैं, electron donating groups present हैं. Then what will be the impact of electron withdrawing groups and presence of electron donating groups on the acidic strength of a carboxylic acid? Carboxylic acids के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होगा, वो अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. सी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. Effect of substituents on the acidic strength of a carboxylic acid. See, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की बात करूं तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इंक्रीज करता जाएगा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है, इट मींस इसका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. सो पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है विद इंक्रीज इन the alkyl part, the acidic strength of carboxylic acid acidic strength of carboxylic acid will डिक्रीज. ठीक है. पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे अगर हम एल्काइल पार्ट को इंक्रीज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी. अब हमारे पास है जैसे फॉर्मिक एसिड है, HCOH फॉर्मिक एसिड है. ठीक है. साथ में है हमारे पास जैसे CH3COH है. अब एल्काइल पार्ट इंक्रीज हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है. और एग्जांपल है ठीक है. जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. पहला कॉन्सेप्ट. ठीक है. दूसरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करें तो क्या इफेक्ट होगा, सपोज एक मेरे पास ये एसिड है. ठीक है. दूसरा ये है कंपाउंड. ठीक है. ठीक है. तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. अब आप यहां पे देख सकते हो इसके केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें तो एक क्लोरीन जो वो प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगी, विड्रॉ करेगी. ठीक है. यहाँ पे दो क्लोरीन जो वो प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स जो वो इनकी तरफ क्या होंगे, विड्रॉ होंगे. ठीक है. यहाँ पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है तो कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे मैं लिख दूं ग्रेटर द नंबर ऑफ electron withdrawing groups greater will be acidic strength, acidic
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये ऑर्डर जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे 1 2 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, और यहाँ पे 1 2 क्लोरो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे तो सबसे ज्यादा एसिडिक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे कम एसिड है, यहाँ पे एक ही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसके केस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, सो 2 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है, सो रीजन इसका क्या आ जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास है एक है फ्लोरो एसिटिक एसिड और दूसरा है क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन है, विच वन विल बी मोर एसिडिक इन नेचर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास फ्लोरो एसिटिक एसिड। व्हाई फ्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड, रीजन ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ व्हाट, फ्लोरीन। ठीक है, सो ड्यू टू द greater electron withdrawing effect of fluorine, fluoroacetic acid is more or it will be stronger acid as compared to chloroacetic acid. So इस बेसिस पे आप जो एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे अब देखो दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, इनका नंबर भी सेम है बट इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। ठीक है, सो अब मैं और एग्जांपल्स यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे एक आ गया मेरे पास, सिंपल में एसिटिक एसिड लिख रहा हूँ CH3COH, और दूसरा है मेरे पास फ्लोरो एसिटिक एसिड, और तीसरा है क्लोरो एसिटिक एसिड, और नेक्स्ट है ब्रोमो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये डिफरेंट एसिड्स है। अगर इनके केस में हम बात करें तो लेट्स सी विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फ्लोरो एसिटिक एसिड will be stronger acid as compared to what, chloro acetic acid will be stronger as compared to bromo acetic acid, and it will be stronger as compared to what। ठीक है, ये इफेक्ट जो वो ऑब्जर्व होगा यहाँ पे। सो इसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत बार यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू क्लोरोएसिटिक एसिड, और आउट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड व्हाई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यू कैन इजिली सॉल्व, यू कैन इजिली आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है। अब क्लियर कट बात है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है किसके साथ, मेटल्स के साथ रिएक्शन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपके पास RCOH, और मैंने मेटल के साथ ट्रीट किया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RCOONA along with formation of हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रही है। ठीक है, एग्जांपल है आपके पास CH3COH, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे सोडियम एसीटेट के along with formation of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे जिंक मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सो RCOOH प्लस जिंक मेटल। अब जिंक एसिड, जिंक का सोल्ट जब फॉर्म हो जाएगा RCOO ट्वाइस जिंक along with formation of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एसिटिक एसिड में कंसीडर कर रहा हूँ, एसिटिक एसिड का मैंने रिएक्शन किया किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिक्वायर्ड है, CH3COO ट्वाइस जिंक
along with the liberation of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट हो रही है इसके केस में, इन दिस वे द रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो एक हमने रिएक्शन पढ़ रखा है, जैसे हम जिसमें अगर एसिड्स को मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, वैसा ही अब ये एसिड्स है मेटल के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है। इनके एसिडिक नेचर को भी ये क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। ठीक है, मेटल्स के साथ जब वो रिएक्शन हो गया, ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। बाकी अगर आपके पास एरोमेटिक एसिड है, जैसे मैं बेंजोइक एसिड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर रहा हूं, आई हैव बेंजोइक एसिड और इसको ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स है इसके 2, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट फॉर्म हो जाएगा, COONA, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे along with liberation of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये प्रूव कर रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर। एसिड्स जो वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, RCOOH मैंने यहाँ पे ट्रीट किया NaOH के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा RCOONA along with the formation of सोडियम सॉल्ट फॉर्म हो गया, और साथ में जो वो वाटर लिबरेट होगा। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ये एसिड था, बेस के साथ जैसे ट्रीट किया तो क्या बना, आपके पास सॉल्ट बना, और साथ में वाटर जो वो लिबरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे फॉर्मिक एसिड है उसको NaOH के साथ ट्रीट किया, या फिर मेरे पास है जैसे एसिटिक एसिड है उसको ट्रीट किया NaOH के साथ, कंप्लीट कर सकते हो आप, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब फॉर्म हो जाएगा सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट along with formation of water, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सोडियम एसीटेट along with formation of water, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सोडियम बेंजोएट along with formation of water। ठीक है, एसिड और बेस मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर जो वो फॉर्म कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 एंड Na2CO3। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है किसके साथ है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, लेट अस सी दिस रिएक्शन, RCOOH NaHCO3 इसके साथ जैसे ट्रीट कर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, वही कंपाउंड RCOONA along with formation of what, CO2 and water। ठीक है, और RCOH इसको ट्रीट किया अगर Na2CO3 के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, 2 molecules of RCOONA along with formation of CO2 along with formation of water। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लिबरेट होगी इस रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन प्रैक्टिस को लेते हैं। सपोज मेरे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को मैंने ट्रीट किया NaHCO3 के साथ, प्रोडक्ट आप फॉर्म कर सकते हो। एसिटिक एसिड है, इसको ट्रीट किया Na2CO3 के साथ, प्रोडक्ट आप इसके केस में भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सोडियम एसिटेट फॉर्म हो जाएगा along with the formation of carbon dioxide and water। ठीक है, और इस केस में जो है 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे सोडियम एसिटेट के along with formation of carbon dioxide and water। ठीक है, इन दिस वे द रिएक्शन विल टेक प्लेस। इस तरह से रिएक्शन होंगे। सो in this way the reactions are taking place। so sodium
कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप ट्रीट कर सकते हो, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है और वाटर जो वो लिबरेट होगा। तो इन दिस वे कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोइट अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इन दिस वे द रिएक्शन विल टेक प्लेस। So students, next is a reaction with PCl5, a reaction of carboxylic acid with PCl5, ठीक है, RCOOH प्लस किसके साथ ट्रीट करो, PCl5 के साथ ट्रीट करो, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCOCl along with formation of what, PCl5 है, along with formation of POCl3 and HCl। ठीक है, सपोज आपके पास है एसिटिक एसिड और इसको PCl5 के साथ ट्रीट किया, और सपोज यू हैव प्रोपेनोइक एसिड, इसको ट्रीट किया PCl5 के साथ, ठीक है, और यू मे हैव बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को ट्रीट किया PCl5 के साथ। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3COCl along with formation of phosphorus oxychloride and HCl। यहाँ पे देखें CH3CH2COCl एसिड क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ये एसिटाइल क्लोराइड जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज व्हाट, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। और अगर हम बात करें PCl5 की जगह पे अगर मैं यूज कर रहा हूं PCl3, तो रिएक्शन विद PCl3, अब PCl3 के साथ देखो किस तरह से रिएक्शन होगा, PCl3 के साथ अब देखो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसके साथ ट्रीट किया, PCl3 के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है RCOCl along with formation of H3PO3। so CH3 COOH, इसको मैंने PCl3 के साथ ट्रीट किया, अब इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेके चलना पड़ेगा आपको, 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 COCl along with formation of H3PO3। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास CH3 CH2 COOH, PCl3 के साथ इसको ट्रीट किया, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, CH3 CH2 COCl along with formation of H3PO3, 3 मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएंगे। और अगर मैं जैसे बेंजोइक एसिड यूज कर रहा हूं, बेंजोइक एसिड अगर यूज किया तो बेंजोइक एसिड को PCl3 के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स इसके क्या फॉर्म कर देगा, बेंजोइल क्लोराइड जो वो फॉर्म करेगा, along with formation of H3PO3। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड जो वो फॉर्म हो रहा है। PCl5 के साथ रिएक्शन हो गया, PCl3 के साथ रिएक्शन हो गया, अब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, SOCl2 के साथ। सो SOCl2 इज आल्सो नोन एज थायोनाइल क्लोराइड, तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो किस तरह से रिएक्शन होगा, लेट अस सी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2। तो यहाँ पे PCl5 की जगह पे क्या आ जाएगा, SOCl2। ठीक है, प्रोडक्ट इसके केस में वही बनेगा। सो RCOOH किसके साथ ट्रीट किया, SOCl2 के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है
C-double-bond-O-Cl acid chloride along with the liberation of sulfur dioxide and HCl। ठीक है, तो आपके पास है जैसे एसिटिक एसिड SOCl2 के साथ आप ट्रीट कर सकते हो, क्या फॉर्म हो रहा है। इफ यू हैव प्रोपेनोइक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो SOCl2 के साथ ट्रीट करके। और इफ यू हैव बेंजोइक एसिड, अगर आपके पास है बेंजोइक एसिड SOCl2 के साथ ट्रीट करके आप प्रोडक्ट जो वो इजिली फॉर्म कर सकते हो। देखो इसके केस में क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड along with the formation of SO2 plus HCl। सिमिलरली इसके केस में प्रोपेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी, HCl भी गैसियस स्टेट में लिबरेट हो जाएगा। सिमिलरली हियर वी हैव बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है along with the liberation of sulfur dioxide and HCl। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ, PCl5 के साथ पढ़ लिया, PCl3 के साथ पढ़ लिया, SOCl2 के साथ पढ़ लिया। एसिड क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, एसिड क्लोराइड में ये चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा, सी वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH और इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, अमोनिया NH3 के साथ ट्रीट किया। इट विल चेंज इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट RC-double-bond-O and NH4। see RC-double-bond-O O देन NH4 पॉजिटिव मींस देखो क्या हुआ, RCOO नेगेटिव H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव अमोनिया ने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन और ये क्या बन गया, RCOO नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये सोल्ट बन रहा है। अब इसके बाद अगर इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या हो जाएगा, इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर जो वो रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है दैट विल बी RC-double-bond-O NH2, अमाइड जो है वो बन जाएगा। CH3COOH plus NH3, you can complete the reaction। You have CH3 CH2 CH2 NH3, you can plus NH3 sorry CH3 CH2 COOH plus NH3, you have to complete this reaction। And here you can take benzoic acid, बेंजोइक एसिड का भी रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ। यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन। तो सबसे पहले अब इसके केस में देखो क्या बन जाएगा, CH3 C-double-bond-O NH4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, NH4 पॉजिटिव। आगे इसको हीट किया, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 C-double-bond-O NH2, वाटर जब यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अगर इसके केस में देखें CH3 then CH2 C-double-bond-O negative NH4 positive। अमाइड फॉर्म हो रहा है along। ठीक है, वाटर हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे देखें अगर तो इसके केस में COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, आगे इसको हीट किया तो हीट करने से क्या होगा, आपके पास ये CONH2 अमाइड जो है बेंजामाइड जो वो फॉर्म हो रहा है और वाटर जो वो लिबरेट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर थैलिक एसिड लेके चलूं, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे 2NH3 का एडिशन हो जाएगा और जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव
आगे अगर इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल से वो एलिमिनेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा। अमाइड ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अमाइड ग्रुप जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, थैलिक एसिड से फॉर्म हुआ है तो थैलामाइड है, थैलामाइड ये बन जाएगा। और अगर यहाँ से अगर आप अमोनिया एलिमिनेट करते हो तो थैलाइमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर सकते हो, दिस इज नोन एज थैलामाइड। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट ऑल दीज रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शंस हमने स्टडी किए, PCl5 के साथ रिएक्शन था, PCl3 के साथ रिएक्शन था, SOCl2 के साथ रिएक्शन था, मेटल्स के साथ रिएक्शन था, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन था, सोडियम के साथ, जिंक के साथ रिएक्शन था, और सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से जब वो एसिड्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे हम और रिएक्शन को इनके स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर।